हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार अलजेब्रा ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग बहुत दिनों से क्या बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो सिंपल बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अच्छा, एक और चीज होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए आज इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता कैसे है और आखिर ये आता कहां से है। ठीक है, इसी को आज हम डिफाइन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो इसके लिए मैं दो शब्द बोलने वाला हूं कि जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए। कहते हैं कि जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में दम चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सिंपल भाषा में हम जानते हैं। देखिए, कहते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। चलिए तो यहां ध्यान दीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन होता है तो ये आता कहां से है ना। इसी को आज डिफाइन करेंगे। देखिए, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक और कंडीशन लागू होता है कि हम लोग किताबी ज्ञान से अगर देखें तो किताब में भी ऐसा फार्मूला होता है, कहीं कहीं ऐसा भी दिया होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसको देख के घबराना नहीं है, ये दोनों सेम फार्मूला हमारा वही है। ठीक है, चाहे 2ab को बाहर निकाल दो, अब बी स्क्वायर को अंदर कर दो। ठीक है, जहां ऐसे हुआ है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, हमारा फार्मूला वही है। चाहे ये क्वेश्चन में फार्मूला भर दो, चाहे ये भर दो, हमारा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे जानते हैं। देखिए, इसे कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और इसे कहते हैं भाई RHS। क्या कहते हैं? RHS। ठीक है, तो हम ये देखेंगे LHS को लेकर के सॉल्व करेंगे कि RHS आता है कि नहीं। ठीक है, फिर जितना आएगा RHS अगर हमारा सही होगा तो RHS को लेके LHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कहते हैं LHS लो और RHS दो, LHS लो और RHS दो। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग जान लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इतना को सॉल्व करके हमको इतना लाना है। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए देखिए, तो LHS लीजिए आप। ठीक है, तो LHS में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ भाई। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक और चीज मैं बताना चाहूँ कि अभी तक इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है यार। और अपने दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को जरूर करें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए, अच्छा हम जान लेते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है भाई 2 बार गुणा किया गया। कितना बार? 2 बार गुणा किया गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब हम कह सकते हैं ए प्लस बी का 2 बार गुणा किया गया, तो इसको अलग अलग कर दें। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, 2 बार गुणा किया गया। कितना बार? 2 बार गुणा किया गया है। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीका से मैं समझाऊंगा कि LHS को लेके RHS यानी इतना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जितना आएगा इसको सॉल्व करके इतना लाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जब मल्टीपल में हो अर्थात गुणा में हो तो देखिए इसका गुणा इसमें होता है, फिर इसका गुणा इसमें होता है, फिर बचा हुआ इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसको हम मिटाते हैं और सिंपल तरीका से मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए तो मैं बताऊं। चलिए देखिए, ए का गुणा इसमें है, फिर बी का गुणा इसमें है, तो ए को अलग रखिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, बीच में क्या है प्लस, ये प्लस है ना, अब बी को निकालिए तो बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए मतलब वही चीज हम बताए हैं और उसी को हम अलग किए हैं। ए का गुणा इसमें है अर्थात ए का गुणा इसमें है और बी का गुणा इसमें है, यानी ए का गुणा इसमें और बी का गुणा इसमें। अब गुणा करें। चलिए अब देखिए कैसे आता है, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो किसका साइन छुपा होता है? गुणे का। किसका? गुणे का। ठीक है, अब ए का गुणा ए में करेंगे तो भाई कितना होगा, ए स्क्वायर, बीच में प्लस है, और ए का गुणा बी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस डाल देंगे। ठीक है, और बी का गुणा ए में करेंगे तो कितना होगा,
बी ए बोल सकते हो या फिर ए बी बोल सकते हो, बात हमारा वही रहेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस और प्लस में गुणा होगा तो प्लस, और देखिए बी में बी का गुणा होगा तो बी स्क्वायर। आई बात समझ में? चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए भाई ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर डाल देंगे, प्लस से प्लस लगा देंगे। अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा होता है? एक छुपा होता है। यहाँ कुछ नहीं छुपा होता है तो एक छुपा होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक ए बी और एक ए बी मिलके 2ab, कितना? 2ab। ठीक है, तो है देखिए 2ab प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया, यानी कह सकते हैं RHS। क्या कह सकते हैं? RHS। यानी हम LHS लिए और RHS सॉल्व कर दिए। अब देखिए यहाँ पे RHS लेंगे और LHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको साइड में देख लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए। अब इसको लेकर के सॉल्व करना है और हमको इतना लाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा हमारा RHS। कितना? RHS। ठीक है, RHS को लीजिए तो हमारा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। चलिए अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा चलिए एक और चीज मैं बताना चाहूँ, ए पे स्क्वायर है यानी घात है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए गुणे में ए बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। यानी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा मल्टीपल में घात जुटता है, हमेशा मल्टीपल में घात जुटता है। ठीक है, एक और चीज देखिए, इसका गुणा किए हैं तो ए स्क्वायर हुआ, अगर वही चीज यहाँ गुणा ना होकर प्लस होता तो इसको हम जोड़ते तो 2a हो जाता। कितना होता? 2a होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसको हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग करेंगे 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? 2ab को हम लिख सकते हैं ab प्लस में ab होगा ना, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा ab प्लस में ab। ठीक है, अच्छा प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब यार ध्यान दीजिए, हम करेंगे इसमें ये काम। देखिए इसमें कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। अगर कॉमन मिल गया तो सबसे बढ़िया बात है, तब हमारा सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अगर कॉमन मिल गया तो हमारा सवाल क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसको दो दो को लेकर के पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं? दो दो को लेकर के पेयर बनाते हैं और उसमें हम कॉमन छाटते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है? जब एक ही मतलब दोनों में समान संख्या मिले उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम देख रहे हैं इसमें भी ए है, इसमें भी है ए है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कॉमन ए लेते हैं तो देखिए ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? एक ए बचेगा ना, तो है देखिए ए, बीच में प्लस है। अब देखिए ए से एक कैंसिल तो क्या बचा? अभी बी बचा ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बीच में प्लस है, प्लस डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या दिख रहा है। देखिए इसमें ए है लेकिन इसमें बी ए नहीं है, इसमें बी है लेकिन इसमें बी है, तो क्या कॉमन लेंगे? बी कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए बी से बी कैंसिल तो क्या बचा? ए। अब यहाँ देखिए बीच में प्लस है, अब बी से एक बी कैंसिल तो क्या बचा? एक बी। ठीक है, अब देखिए जब दोनों क्वेश्चन में सेम टू सेम मिला होता है तो एक को ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो हाई हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब इसका मतलब मैंने बताया था कि दो बार गुना, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं LHS। क्या कह सकते हैं? LHS। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात LHS को लिए तो RHS आया और RHS को लिए तो LHS आया। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बताया हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चंस जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहा। अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूंगा यहाँ पे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, क्या ये सही है या फिर गलत है, यही कमेंट करना है, सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।